नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बातचीत की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है और दोनों के बातचीत के बाद से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिरकार दोनों के बीच ऐसी कौन सी बातचीत हुई जिसके बाद से बिहार का सियासत गर्मा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को बिहार के सिवान पहुंचे थे। वहां से उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करा था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की भी मुलाकात हुई और इसी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजाकिया अंदाज में चिराग पासवान से पूछ दिया कि क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं क्या। इस पर चिराग पासवान मुस्कुराते हुए नजर आए। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि अगर लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ रहे हैं। तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी में इस पर मंथन चल रहा है, अब तक कुछ फैसला नहीं हो पाया है। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी आप केंद्र में मंत्री हैं, युवा हैं, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। आपके पिताजी रामविलास पासवान से हमारे बेहतर संबंध थे और आपका भी मैं सम्मान करता हूँ। आपका अभी राजनीतिक करियर जो है वह लंबा है, अभी आप युवा हैं, तो केंद्र में मंत्री है, तो फिलहाल उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान से मुस्कुराते हुए ये बातें पूछ रहे थे और चिराग पासवान भी मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। आगे फिर चिराग पासवान ने कहा कि अभी कुछ डिक्लेयर नहीं है, लेकिन पार्टी अगर विचार करके कहती है, चुनाव लड़ने का आदेश जारी होता है पार्टी से, तो चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव लड़ने से पहले आपका आशीर्वाद जरूर लिया जाएगा। और दोनों की ये बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और ये सब जानकारी चिराग पासवान के जीजाजी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने दी है। अरुण भारती ने बताया कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मजाकिया अंदाज में ये सारी बातें हुई हैं और दोनों के रिश्ते बहुत ही बेहतरीन हैं और ऐसी बातें दोनों के बीच हुआ करता है। चिराग पासवान ने उन्हें कहा है कि जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो हम आपके आशीर्वाद के बिना नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें राजनीतिक भविष्य को लेकर कई जानकारियां दी, उन्हें राय दिया, उन्हें सुझाव दिया और मुख्यमंत्री का सुझाव अगर किसी को मिल रहा है तो यह बड़ी बात है। ये बातें अरुण भारती ने कही है। इसके अलावा अरुण भारती ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच जितनी भी बातें हुई उन सारी बातों की जानकारी दी। आगे उन्होंने यह भी बताया कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर अभी चर्चाएं चल ही रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, पार्टी के नेताओं से मंथन चल रहा है और पार्टी के नेता जब फाइनल डिसीजन लेंगे तो उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। और एक बार फिर से चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर संशय बन गया है। आप सबको पता होगा कि चिराग पासवान लगातार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे और उसके बाद चिराग पासवान ने खुले तौर पर यह ऐलान बाद में कर दिया कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ना है ये पार्टी को तय करना है। इसे लेकर चिराग पासवान ने एक जनसभा को भी संबोधित करा था और जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी थी और जिस भीड़ को देखकर जीतन राम मांझी भी चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि भीड़ तो पैसे देकर भी मंगाए जाते हैं। जीतन राम मांझी ने यह कटाक्ष करा था। हालांकि चिराग पासवान लगातार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह ही रहे हैं, वह जगह जगह लोगों के बीच जा भी रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
और चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले भी आप सबको पता होगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पर गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात करी, उसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने यह पहला कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और हम लोग प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और अगला 5 साल बिहार को विकसित बनाने के लिए काम करा जाएगा, यह चिराग पासवान ने कहा था। लेकिन उनसे जब बार बार सवाल पूछा गया था कि मुलाकात की मुख्य वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुलाकात की मुख्य वजह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और थोड़ा बहुत चुनावी चर्चा उनके साथ हुई है। जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, वो चिराग पासवान की इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। आप सबको पता होगा कि साल 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब चिराग पासवान पर यह आरोप लगा था कि उनकी वजह से ही नीतीश कुमार को कम से कम 15 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान ने 15 सीटों पर नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उस वोटर को अपने पाले में कर लिया था। हालांकि जीत तो चिराग पासवान की पार्टी की भी नहीं हुई थी, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को 15 सीटों का नुकसान जरूर पहुंचा दिया था। इसका खामियाजा भी चिराग पासवान को भुगतना पड़ा था। केंद्र से साइडलाइन करे गए थे, पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, लेकिन फिर चिराग पासवान ने अपने बूते पर मोदी का हनुमान बनकर दिखा दिया और इन दिनों केंद्र में उनकी चलती है, केंद्र में वो मंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी रहा है। तो चिराग पासवान का कद एनडीए में लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक खत भी लिखा था और उस खत में उन्होंने यह कहा था कि जो दुर्घटना होता है और दुर्घटना में जो लोगों की मौत होती है उसमें मुआवजा देने का प्रक्रिया जो है वह बहुत कठिन है, इसलिए उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया था सरकार के इस फैसले का और उन्होंने यह कहा है कि जो दुर्घटना में जिनके परिवार के लोगों की जान जाती है उन्हें मुआवजा मिलने की प्रक्रिया जटिल ना हो, आसान हो, ताकि उन परिवारों को समय पर मुआवजा मिल जाए और मदद मिल जाए। यह चिराग पासवान ने लिखा था उन्हें खत। तो अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद सियासी अटकलों में यह चर्चा चलने लगी है कि चिराग पासवान अब ज्यादातर संभावना है कि केंद्र में बने रहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें खुले तौर पर सुझाव दे दिया है। खैर दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव को मानेंगे या बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।